हेलो दोस्त। अगर पूछा जाए कि आईटीआई के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट रेलवे में क्या होता है, जिनको अच्छा सैलरी लेना है, तो हर कोई कहेगा एलपी। और एलपी का सपना होता है आईटीआई विद्यार्थी का। डिप्लोमा के लिए तो बहुत जॉब है, डिग्री के लिए बहुत जॉब है और उसके लिए ऑप्शन भी बहुत है। लेकिन आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए कह दें कि अगर 5696 वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिस नोटिफिकेशन और करीब करीब 10 आरआरबी के वेबसाइट पे आ चुका है, जिसका उम्मीद हमें भी नहीं था, आपको भी नहीं था। तो आईटीआई कैंडिडेट को 5696 वैकेंसी में, उसमें से भी एक सर्विसमैन 500-600 वैकेंसी ले जाएंगे। हालांकि पीडब्ल्यूडी का यहाँ सीट नहीं होता, तो वो 5000 वैकेंसी में डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट ही भर्ती में जाएंगे। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी होते होते ये लिस्ट आपको दिख जाएगा। हाँ, कुछ कैंडिडेट आईटीआई वाले वो भी होते हैं कि आईटीआई तो कर रहे हैं और साथ में पीएसयू या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेटों को तो छोड़ दीजिए। ब्रिलियंट होते हैं बाय बर्थ या जो भी हो, उनकी अलग इशू है। आईटीआई उन्होंने मजबूरी में किया है, जो भी हो सकता है, वैसे कैंडिडेट को छोड़ देते हैं। लेकिन एक जनसाधारण जो आईटीआई करने वाले कैंडिडेट हैं, जो रेगुलर जो सोचते हैं कि आईटीआई कर लूँ, जॉब बेरोजगारी दूर हो जाएगी, वैसे कैंडिडेटों को एलपी में इस बार सपना देखना पड़ेगा। जब वैकेंसी 25-30 हज़ार रहती थी, उसमें 5 से 7-8-10 हज़ार कैंडिडेट को किसी न किसी तरह एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि कोई लोग कहीं भी वेटिंग में छोड़ देते थे, कई लोगों का कुछ और होता था, बीटेक वाले उतना एलपी वाले नहीं भरते थे। अब यहाँ पे 5696 पोस्ट ही है, यानी कह सकते हैं 5000 के आसपास पोस्ट है, उसमें डिप्लोमा डिग्री वाले ही मैक्सिमम आ जाएंगे। यानी कह दूँ कि 90 से 95% वैकेंसी इन्हीं के नाम पे जाने वाली है। तो 5-10% छोड़ दीजिए, ये अपवाद ही काउंट होता है। जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे आईटीआई वाले, उनका होगा, नहीं तो सब 90 से 95% हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि डिप्लोमा और एलपी वाले, डिप्लोमा और बीटेक वाले छोड़ देंगे तो हमारे लिए नो मिलेगा, तो ये भूल जाइएगा, क्योंकि इस बार वेटिंग नहीं है कि कोई छोड़ेगा तो आपको मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट पास होगा वही तो सीबीटी 2 में जाएगा, सीबीटी 2 में जो पास होगा वही तो कैंडिडेट जाएगा सीबीएटी में। और जब वैकेंसी ही बहुत कम है, 20 गुना कैंडिडेट को लेना है, यानी 5000 वैकेंसी है, 5000 के 20 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा बात बनती है, 1 लाख कैंडिडेट को लेना है। और 1 लाख कैंडिडेट में बीटेक और डिप्लोमा वाले करीब करीब 90,000 के आसपास यही मिल जाएंगे। देख लीजिएगा आपका सीबीटी 1 में ही, जब यही कैंडिडेट यहीं पास हो जाएंगे तो फिल्टर हो गया आईटीआई पहले ही सीबीटी 1 में बाहर, और सीबीटी 2 में आते आते वो जो कैंडिडेट हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। और फाइनली जब सीबीएटी फाइनल होगा तो कैंडिडेट आईटीआई वाले फिल्टर होकर कम मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, कोई सी वेबसाइट पे जाइएगा। मैं छोटा सा आपको पहले बता दे रहा हूँ जो हकीकत है। हालांकि हर कैंडिडेट की अलग अलग अपनी प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन अभी बढ़ाने का भी समय है, क्योंकि ये वैकेंसी उम्मीद से 1/3 भी नहीं है, 1/10 है। यानी ध्यान रखिएगा, एलपी टेक्नीशियन एक साथ आती है, उसका 1/10 है। तो यहाँ नोटिफिकेशन भी आ गया, इंडिकेटिव भी आ गया, सब कुछ आ गया। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आ गया है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको अभी खुलेगा नहीं, शायद 1-2 दिन में और खुलेगा, 2 आवर रात में खुल जाएगा, यानी 12 बजे के बाद आपको खुल जाएगा ये लिंक। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो तो आपका प्रोसेस होगा। और नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में एक लाइन आपको पढ़ाने के लिए मुझे बचा हुआ है, समझाने के लिए बचा है यहाँ पे, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन का। यहाँ नोटिफिकेशन में है कि पहले आईटीआई होनी चाहिए कौन कौन से ट्रेड में। तो ये पहले जो 17-18 ट्रेड जो भी रहते थे, मिलराइट, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेडी टू वीओ, ये कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही हुआ था। और माहौल जैसे बन रहा था 2024 के शुरुआत में, यानी उससे पहले दिसंबर के आसपास की एलपी का करेक्शन हुआ था, जो इसके लिए कि कौन कौन से ट्रेड होगा, तो वो 15 में ही हो गया था, उसी के था। तो यानी प्राइमरी रूप से वैकेंसी आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रहता है। पहले डिप्लोमा का हुआ करता था, बाद में प्राइमरी आईटीआई क्या किया गया, और डिप्लोमा उनके स्थान पे आते हैं। यानी अगर जिनके पास आईटीआई नहीं डिप्लोमा है, तो वो आपको वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या किसी का कॉम्बिनेशन इन चारों के 5 के साथ
कॉम्बिनेशन वाले आ सकते हैं। और अगर आपके पास डिग्री भी है तो डिप्लोमा के स्थान पे भर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा और डिग्री वाले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले हैं वो मैक्सिमम सीटों को ऑक्यूपाई करेंगे इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम है और वैकेंसी जेई की 2018 के बाद आई नहीं है। तो जो रेलवे में कैंडिडेट डिप्लोमा और डिग्री वाले होंगे वो प्रिपरेशन आप समझ ही सकते हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा है तो एजुकेशन भी स्टैंडर्ड है तो उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छा होगा और प्रिपरेशन भी अच्छा करेंगे, और प्रिपरेशन अच्छा करेंगे तो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ से स्कोप हो जाता है कम। तो उम्मीद रखिए कि अगर वैकेंसी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, एज रिलैक्सेशन और बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आईटीआई वाले कैंडिडेट को लेवल 2 से लेवल 1 की तरफ ही शिफ्ट करना पड़ेगा। और लेवल 1 में भी अगर आईटीआई कंपलसरी हुआ तब, नहीं तो फिर कैंडिडेट को उम्मीद करना पड़ेगा कि रेलवे की और वैकेंसी आए तभी कुछ होगा। इस वैकेंसी में तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, बाकी अपनी राय आप देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग राय होती है, देख ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।